बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूँ मुज्तबा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस से 140 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 18,677 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,50,131 हो गई। सिंध में जुमा और हफ्ता को भी कारोबार खुलेगा, जबकि सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन इतवार को नाफिज होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हफ्ते इतवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ चलाने की इजाज़त दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि 8 मई से सूबे में लॉकडाउन होगा। एक बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सख्ती नहीं करना चाहते, सिर्फ अपने लोगों की जानों की हिफाजत करना चाहते हैं। SOPs पर अमल करने में ही सेहत और ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ है। परदेशियों के लिए बड़ी खबर है कि पंजाब में हफ्ता इतवार के रोज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। 50% सवारियां बिठाने की इजाज़त होगी। चांद रात को बाजार बंद, मेहंदी और चूड़ियों और कपड़ों के स्टॉल्स भी नहीं लग सकेंगे। पाकिस्तान रेलवेज़ ने ईद उल फितर पर 10 खसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान रेलवेज़ के मुताबिक 8 खसूसी ट्रेनें कराची और लाहौर के दरमियान चलाई जाएंगी। एक ट्रेन कराची से रावलपिंडी, एक कराची से मुल्तान के दरमियान चलेगी। कोरोना वबा की तबाहकारियों के सबब IMF ने कहा कि पाकिस्तान की मज़ीद मदद के लिए तैयार हैं। IMF ने हाल ही में पाकिस्तान को $50 करोड़ जारी कर दिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का नाम ECL में डाल दिया गया है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए नाम डालने की मंजूरी दी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब में गवर्नेंस का मॉडल बदल दिया है। साबिक दौर की तरह वन मैन शो पर यकीन नहीं रखता। भारत में कोरोना से सूरत हाल मज़ीद संगीन हो चुकी है। मज़ीद 3,920 अमवात हुई। एक दिन में 4,14,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। कोरोना वायरस से 140 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 18,677 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,50,131 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,298 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,14,517, सिंध में 2,89,646, खैबर पख्तूनख्वा में 1,22,520, बलूचिस्तान में 23,016, गिलगित बल्तिस्तान में 5,358, इस्लामाबाद में 77,414, जबकि आज़ाद कश्मीर में 17,660 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,21,01,832 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 44,846 नए टेस्ट किए गए। अब तक 7,47,755 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 5,177 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध में जुमा और हफ्ता को भी कारोबार खुलेगा, जबकि सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन इतवार को नाफिज होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हफ्ते इतवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ चलाने की इजाज़त दे दी गई। चांद रात को बाजार बंद, मेहंदी, चूड़ियों और कपड़ों के स्टॉल्स भी नहीं लग सकेंगे। कराची समेत सिंध के शहरियों को लॉकडाउन में एक दिन की छूट मिल गई। सिंध हुकूमत ने हफ्ते को भी ईद की खरीदारी की इजाज़त दे दी है। सूबे में लॉकडाउन इतवार से शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि 8 मई से सूबे में लॉकडाउन होगा। एक बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सख्ती नहीं करना चाहते, सिर्फ अपने लोगों की जानों की हिफाजत करना चाहते हैं। SOPs पर अमल करने में ही सेहत और ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ है।
उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमती हदायत पर अमल शहरियों के मफाद में है। लॉकडाउन का फैसला मशावरत से किया गया और इंसानी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने शहरियों से अपील की कि वो हुकूमती हदायत पर अमल करें। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेंगे। अवाम मास्क पहने, घरों में रहें और समाजी फासला भी इख्तियार करें। परदेशियों के लिए बड़ी खबर है कि पंजाब में हफ्तार इतवार के रोज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। 50% सवारियां बिठाने की इजाज़त होगी। चांद रात को बाजार बंद, मेहंदी और चूड़ियों और कपड़ों के स्टॉल्स भी नहीं लग सकेंगे। तफसील के मुताबिक कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना की सिफारिशात के मुताबिक ईद उल फितर और चांद रात के लिए हदायत और SOPs तैयार कर ली गई हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सारा असलम ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो 8 मई से 16 मई तक नाफिजुल अमल रहेगा। पाकिस्तान रेलवेज़ ने ईद उल फितर पर 10 खसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान रेलवेज़ के मुताबिक 8 खसूसी ट्रेनें कराची और लाहौर के दरमियान चलाई जाएंगी। एक ट्रेन कराची से रावलपिंडी, एक कराची से मुल्तान के दरमियान चलेगी। पहली खसूसी ट्रेन आज रात 8 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। लाहौर और कराची के दरमियान 8, 9 और 11 मई को भी खसूसी ट्रेनें चलेंगी। रेलवे हुकाम का बताना है कि कराची रावलपिंडी के लिए खसूसी ट्रेन 11 मई और मुल्तान के लिए 12 मई को रवाना होगी, जबकि तमाम ट्रेनों में कोरोना SOPs का खसूसी ख्याल रखा जाएगा। कोरोना वबा की तबाहकारियों के सबब IMF ने कहा कि पाकिस्तान की मज़ीद मदद के लिए तैयार है। IMF ने हाल ही में पाकिस्तान को $50 करोड़ जारी कर दिए। आलमी मालियाती इदारे IMF के तर्जुमान जेरी राइस ने वाशिंगटन में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मुश्किल माशी हालात में पाकिस्तान की मज़ीद मदद करना चाहते हैं। हाल ही में पाकिस्तान को $50 करोड़ जारी किए गए। उन्होंने आलमी वबा की वजह से माली मुश्किलात के शिकार ममालिक पाकिस्तान समेत अर्जेंटाइन, चाड और युगांडा से ताउन जारी रखने के इरादे का भी इजहार किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का नाम ECL में डाल दिया गया है। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए नाम डालने की मंजूरी दी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का नाम वजारत दाखिला ने नैब की दरख्वास्त पर नाम ECL में शामिल किया है। एहतसाब अदालत में एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस चल रहा है। इस ज़मन में वजारत दाखिला ने नैब की दरख्वास्त वफाकी काबीना को अरसाल की और काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब में गवर्नेंस का मॉडल बदल दिया है, साबिक दौर की तरह वन मैन शो पर यकीन नहीं रखता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तरक्याती मनसूबों और जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। इस मौका पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि जो भी वादा किया वो निभाया। मुल्तान के बाद अब जल्द ही बहावलपुर में भी जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट का संगे बुनियाद रखेंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि बहावलपुर के लिए खसूसी तरक्याती पैकेज तैयार कर लिया है। बहुत जल्द बहावलपुर का दौरा करूँगा। साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब के अवाम को खाली नारों से बहलाया। माजी में जनूबी पंजाब के वसाइल को दीगर शहरों पर खर्च किया गया। आइंदा कोई भी जनूबी पंजाब के वसाइल पर डाका नहीं डाल सकेगा। भारत में कोरोना से सूरत हाल मजीद संगीन हो चुकी है। मजीद 3,920 अमवात हुई। एक दिन में 4,14,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। भारत कोरोना वायरस का गढ़ बन चुका है। एक रोज़ में मजीद 3,920 अफराद लुकमाए अजल बन गए। मजीद 4,14,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। माहिरीन का कहना है कि सरकारी अदाद-ओ-शुमार में कोरोना वायरस के बाइस होने वाले जानी नुकसान के असल हक़ाइक़ सामने नहीं लाए जा रहे। मुल्क भर के हस्पतालों में ऑक्सीजन का बहरान जारी है। लोग अपनी मदद आप के तहत ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर रहे हैं। बर वक्त ऑक्सीजन ना मिलने पर कई मरीज़ हलाक हो चुके हैं। हुकूमत ने वैक्सीन का एहतमाम किया तो वहां लोगों का रश लग गया। ख़वातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आना पड़ा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।